बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे 5 पिलर ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की वो 5 कौन सी पिलर हैं कि जब आज आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको उन पे अमल करना चाहिए कि ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकें। ठीक है। हमने जब ट्रेडिंग शुरू की थी तो हम डिफरेंट कभी स्ट्रेटजीज के पीछे भागते थे, कभी एक्यूरेसी, कभी फलाना, कभी मतलब डिफरेंट, कभी यूट्यूब में जाके चीज़ें चेक करते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो कौन सा पैटर्न है जिसको फॉलो करके आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो हमें जो जर्नी था उसमें बहुत टाइम लगा। यानी कि मैं अपनी बात करूं तो 2019 से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, तब 2022 में आके मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना स्टार्ट हो गया था। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो रोड मैप क्या है कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले अगर मार्केट में आप न्यू आते हैं तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर सीखना होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या टेक्निकल ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, चाहे इंट्राडे करें या स्विंग या पोजिशनल आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझना होगा। मार्केट ही स्ट्रक्चर में आता है कि आप मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, वीप क्या है मार्केट की आईज एंड लोज कहाँ पे बन रहे हैं, मार्केट इंड्यूसमेंट का लेवल कहाँ पर है, आपकी लिक्विडिटी लेवल्स कहाँ पे हैं, स्विंग्स हाई एंड स्विंग्स लोज मार्केट की कौन सी हैं। सेकंड पे आता है आपका कंफर्मेशन टूल्स। ठीक है। फिर आपने कंफर्मेशन स्ट्रेटजी सीखना होगा कि मार्केट उस जोन में, नहीं कि आपका ब्रेकर ब्लॉक का जोन है, फिबोनाची का जोन है या लिक्विडिटी एरिया में मार्केट आता है, तो आपको कौन सी कंफर्मेशन देख के आप एंट्री करेंगे। डिफरेंट कंफर्मेशन टूल है, आरएसआई का है, प्राइस एक्शंस की होती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट होती है, फिर वीएसए की स्ट्रेटजी है। मैं बताते खुद वीएसए पे काम कर, तो आपको एक स्ट्रेटजी सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी सीखना होगा और उसको मास्टर करना होगा। ठीक है। थर्ड पे आपके पास आता है कि आप एक फेयर को चूज करें। कम से कम अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो 1 से 2 साल तक आप एक ही फेयर में काम करें। ये नहीं होता कि आप अगर फोरेक्स में काम कर रहे हैं, आप ऑयल को भी देख रहे हैं, बिटकॉइन को भी देख रहे हैं, गोल्ड को भी देख रहे हैं, बाकी जो क्रॉस फेयर हैं उनको भी देख रहे हैं, तो फिर आपका जो एक फोकस होता है वो डाइवर्स हो जाता है, फिर आप मास्टरी आपकी नहीं होगी। आप एक पेयर को चूज करें। अगर आप फोरेक्स मार्केट में हैं तो आप गोल्ड को चूज करें, या कि आप क्रूड ऑयल को चूज करें। जीबीपी यूएसडी बहुत अच्छी फेयर है, आप उस पर काम करें। इसी तरह से अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं, आप बीटीसी यूएसडीटी को चूज कर सकते हैं, सोलोना को चूज कर सकते हैं, एनी वट एवर आपको एक चूज करना होगा। उससे होगा ये कि आप उसकी बिहेवियर को समझेंगे, आपका उसका स्ट्रक्चर, वो किस तरह से लेवल पे आके बिहेव करेगा, तो आपको उसकी पूरी बिहेवियर समझ आ जाएगा, तो फिर आप उस पर अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि मास्टर करना होगा आपको, एक स्ट्रेटजी सिलेक्ट करना होगा, उस एक स्ट्रेटजी में मास्टरी करना होगी। ठीक है। एक मेंटोर सेलेक्ट करें, उस मेंटोर की स्ट्रेटजी को फॉलो करें। एक फेयर सेलेक्ट करें, उस 2 साल तक कम से कम आप उसी फेयर उसी मार्केट में ही आपने ट्रेडिंग करना होगा। फिर उसके बाद आप एड ऑन कर सकते हैं जब आपको सारी चीज़ें मार्केट की समझ आ जाती है। कम से कम 2 साल आपको लगेंगे। ठीक है। उसमें आपको एक ट्रेडिंग सेक्शन का इंतखाब करना होगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एनवाई सेशन में भी ट्रेड कर रहे हैं, आप लंदन सेशन में ट्रेड कर रहे हैं, आप एशियन सेशन में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपकी ट्रेडिंग में साइंटिफिकली अगर बात करो माइंड साइंस के हवाले से, तो माइंड साइंस ये कहता है कि इंसान जो है इमोशनली जो है मैक्सिमम 3 घंटे तक जो है स्टेबल रह सकता है, यानी कंटिन्यूसली, और पूरे दिन में 2 से 3 इमोशनल डिसीजन ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा डिसीजन लेंगे तो वो इमोशनली अनस्टेबल डिसीजन होंगे, जिसमें इमोशनली आप जो है इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है। अगर हम माइंड साइंस पे बात करें तो माइंड की डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जिसमें आपका बीटा स्टेज है, आपका अल्फा है, बीटा है, डेल्टा है, गामा स्टेज है। तो जो सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेज होता है जिसमें अल्फा स्टेज, नहीं, आपको अपनी माइंड को अल्फा स्टेज में रख के आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप रेशनल ट्रेडिंग करेंगे, फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छी होगी, आप जो है अपनी स्ट्रेटजी को भी फॉलो करेंगे। तो ये तब मुमकिन है जब आप मार्केट में अपनी स्क्रीन टाइमिंग को कम करें। ठीक है। अगर आप 8-8 9-9 घंटे जब स्क्रीन पे बैठे हैं तो आप अन इमोशनल डिसीजन लेंगे। ठीक है। मैं अपनी बात करूं तो मैं बताते खुद एनवाई सेशन में ट्रेड करता हूं, यानी कि लंदन और एनवाई सेशन की ओवरलैपिंग पे 5 बजे, अगर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मैं बात करूं तो 5 बजे से 9 बजे के दरमियान मेरी आजकल स्क्रीन टाइमिंग बहुत कम है, यानी कि मैं अगर 5 बजे बैठ जाता हूं तो 7:30 से 7 बजे तक मार्केट में मैं अपनी 2 ट्रेड लेके स्क्रीन को क्लोज करके उठ जाता हूँ। अब बात यह है कि मार्केट में अगर आप 2 ट्रेड ले रहे हैं, दोनों ट्रेड अगर प्रॉफिट के हैं, लॉस के, ये आपका मसला नहीं है। ठीक है। आपकी स्ट्रेटजी है, आपने स्ट्रेटजी को फिल आउट किया, आपकी आज दोनों ट्रेड अगर लॉस पे भी क्लोज हुए, अपनी स्क्रीन को बंद करके चले जाएं। ठीक है।
ऐसा नहीं होता कि आपको हर दिन जो है आप प्रॉफिट में क्लोज करेंगे, हर दिन आप जो है लॉस में क्लोज करेंगे, ऐसा नहीं होता। हम प्रॉफिट को हमेशा मंथ के एंड पे काउंट करते हैं। लेट्स सपोज आपका एक स्ट्रेटजी है, आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, तो पूरे मंथ के एंड में आपने 50 ट्रेड लिए, ठीक है। 50 ट्रेड के बाद आप काउंट करेंगे, अपनी जर्नल को देखेंगे कि मैंने कितनी ट्रेडिंग में कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, कितनी मेरी एसएलएट हुए, मैंने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक की है। तो आप एंड ऑफ द मंथ अपनी प्रॉफिट को काउंट कर सकते हैं, एवरी डे अपनी प्रॉफिट को काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए आप अपनी एक सिस्टम बना दें, क्योंकि इस तरह नहीं हो सकता कि आप कभी एशियन सेशन में बैठ रहे हैं, कभी लंदन सेशन में बैठ रहे हैं, कभी इनवाई सेशन में बैठ रहे हैं, आप 10-10 ट्रेड ले रहे हैं, तो फिर आपको मार्केट में लॉस करेंगे। क्योंकि माइंड साइंस भी ये कहता है कि आप अल्फा स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते जब बार बार आप इमोशनल डिसीजन ले रहे हैं। और दूसरी बात यह है, जब आप एक सेशन का इंतखाब करेंगे तो आपको उस सेशन में उस मार्केट की बिहेवियर समझ आ जाएगा। इनवाई सेशन को इसलिए हम रेकमेंड करते हैं क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट आपको बहुत जल्दी आपकी जो है, अगर आप एशियन टू लंदन सेशन में बैठे हैं, शायद 4-4 घंटे में आपको सेटअप नहीं मिलते, लेकिन जब एनवाई सेशन में मोस्टली आपको 1-2 घंटे में 1-2 सेटअप आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आप छोटे टाइम फ्रेम में M5 में जब आप काम कर रहे होते हैं। का फिफ्थ आता है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट। इन तमाम चीज़ों पे अमल के साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए। यानी कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये, अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो आपकी पर ट्रेड रिस्क 0.5 से नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। 0.5 का मतलब क्या है, अगर आपकी $1000 का अकाउंट है तो आप $5 से ज़्यादा एक ट्रेड में आप जो है रिस्क में नहीं डालेंगे। इसी तरह से आपकी जो है पूरे दिन की 2 ट्रेड जब लेंगे, अगर दोनों खुदा न खास्ता लॉस में क्लोज हुए तो आपकी अकाउंट का पूरा 1% जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं, जिसको आप आसानी से सेकेंड डे में एक ही ट्रेड में आप जो है रिकवर कर सकते हैं। आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि 1 to 2 से एबव होनी चाहिए कम से कम। लेट सपोज अगर आप $5 का रिस्क ले रहे हैं एक ट्रेड पे, तो आप टारगेट जो है $10 की अर्निंग को कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है आपको अच्छे सेटअप मिल जाते हैं तो आप 1 to 2, 3, 4 भी आप जो है टारगेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट आपका फिफ्थ फेलर है। 6 पे आता है आपकी जर्नल। ट्रेड जर्नलिंग बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप अपनी ट्रेड्स को जर्नल नहीं करेंगे, लिखेंगे कि नहीं कि भी मैंने ये ट्रेड लिया है, इस स्ट्रेटजी के बेस पे लिया है, ये मार्केट में ये सिचुएशन देख के मैंने लिया, ये टाइमिंग था, ये फेयर था और ये चीज़ें मैंने देखी। जब आप ये करेंगे तो हर वीक के एंड पे, मंथ के एंड पर जब आप अपनी जर्नल को देखेंगे तो एक चीज़ तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा काम करा। लेट्स सपोज अगर आप 2 बार रिवर्सल देख रहे हैं, शेकआउट देख रहे हैं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देख रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जब आप जर्नल करेंगे 50 ट्रेड के बाद जब आप अपनी ट्रेडिंग को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भी जो ट्रेड मैंने अपोजिट ट्रेंड लिए हैं वो मुझे उनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, वो ज़्यादा एसेलेट कर रहे हैं। जो 2 बार रिवर्सल की ट्रेंड है, इनकी एक्यूरेसी इतनी है, यानी कि 70% है। जो ट्रेड मैंने जो है क्लाइमेटिक इलेक्शन बार बेस लिए, उनकी एक्यूरेसी इतनी है। तो फिर आपके पास एक डेटा होगा, जब डेटा आपके पास होगा उससे ये होगा कि आपकी मंथ बाय मंथ आपकी कॉन्फिडेंस भी इनहांस होगा, तो आप अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस आपका ज़्यादा होगा, फिर जो है आप आहिस्ता आहिस्ता करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये 6 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। मार्केट में अपनी स्क्रीन टाइमिंग को कम करें। जब तक आप 8-8 घंटे स्क्रीन में बैठे हुए हैं तो आप एक जो है इस मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर सकते। आप एक सेशन का इंतखाब करें, इनवाई सेशन आपको अच्छा लगता है आप उस सेशन में काम करें। आपको एशियन सेशन सुबह अच्छा लगता है क्योंकि उसमें एशियन सेशन में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं होता। अगर आप एशियन सेशन आपको अच्छा, सुबह सवेरे उठें, 2-3 घंटे मार्केट में बैठे अपनी ट्रेडिंग करें और मार्केट स्क्रीन क्लोज करें, उसके बाद मार्केट जाने, मार्केट का काम वो आपका काम नहीं है, ठीक है। माइंड साइंस यही कहता है कि आप अल्फा स्टेट में आपको होना पड़ेगा। अल्फा स्टेट के लिए हम डिफरेंट चीज़ें रिकमेंड करते हैं। अगर आपको जो हमारी मेंटोरशिप में जब आप आते हैं तो हम आपको डिफरेंट चीज़ें करवाते हैं, जिनमें योगा है, कुछ वेव्स होते हैं जो हम आपको करके देते हैं, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो आपको 5-6 मिनट प्ले करने होते हैं बिफोर स्क्रीनिंग टाइमिंग, ताकि आप अल्फा स्टेट में आ सकें, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिनको आप ट्रेडिंग को ऐसा ना समझें कि आपने जाके मार्केट ऊपर जा रहा है आपने बाय की, नीचे जा रहा है आपने सेल किया। तो ट्रेडिंग एक कंप्रीहेंसिव आपको स्ट्रेटजी बनाना होगा, थ्रू आउट द एवरी कॉर्नर को आपने देखना होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।